हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मीडियन पे बेस को सम, जिसमें हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ मीडियन। मीडियंस की मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीडियन क्या है, बिल्कुल सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है। सिंपली हम अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है तो डायरेक्टली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उसको हम मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मीडियन एक पोजिशनल एवरेज है। अब नेक्स्ट इसकी मेरिट्स में क्या बताता है, मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। मीडियन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होती। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू आप समझिए। जैसे हमारे पास सीरीज ये है 5, 6, 7, 8, 9, 100 और 1000। तो इस सीरीज में हमारे पास जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो ये है दोनों, जो सीरीज़ की अदर आइटम से बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखती हैं। बहुत ज़्यादा हायर वैल्यू हैं या बहुत ज़्यादा लोअर वैल्यू अगर होती हैं सीरीज़ की अदर आइटम से, तो वो हमारी एक्सट्रीम आइटम कहलाती हैं। अब इन आइटम्स की वैल्यू का कोई भी अफेक्ट नहीं है मीडियन के ऊपर। मीडियन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज़ में हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है तो 3 हमारे इस साइड रहेगी और 3 इस साइड रहेगी। बीच का जो हमारा पार्ट है वो मीडियन की वैल्यू होगा। मीडियन की वैल्यू 8 होगी हमारी यहाँ पर, क्योंकि हमने सीरीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 आइटम तो हमारी मीडियन के नीचे लाए करें और 3 ऊपर लाए करें, तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू का कोई भी अफेक्ट नहीं होता। तो इसीलिए मीडियन की वैल्यू है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होती। ये इसकी मेरिट है। नेक्स्ट मेरिट में ये बताता है, The value of median can be also computed by graphically in case of continuous series। मीडियन की वैल्यू आप ग्राफिकली भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास कंटिन्यूस सीरीज है तो। और आप कैलकुलेट जिस कर्व के द्वारा करोगे उसे बोलते हैं ओजाइव कर्व। ओजाइव कर्व के द्वारा आप मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो ग्राफिकली कॉन्टिन्यूस सीरीज में। ये ध्यान रखना है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब ओजाइव कर्व भी 2 टाइप्स के होते हैं, लेस देन और मोर देन ओजाइव कर्व। ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बस आप ये याद रखो कि मीडियन ग्राफिकली भी कैलकुलेट की जा सकती है ओजाइव कर्व के द्वारा कंटिन्यूस सीरीज में। मीडियन इज द बेस्ट एवरेज इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज। मीडियन क्या है, बेस्ट एवरेज है इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज। अगर आपके पास ओपन एंड सीरीज है, ओपन एंड सीरीज कौन सी, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 एंड मोर, या फिर यहाँ पर लिखा होगा 30 एंड अबोव। तो इस तरीके की जो सीरीज़ है वो हमारी ओपन एंड सीरीज़ कहलाती है। अब ओपन एंड सीरीज़ में हमें लास्ट की जो लिमिट है, लास्ट क्लास की अपर लिमिट, ये नहीं पता। अब इसमें लिखा गया 30 एंड अबोव। 30 एंड अबोव में तो कितने भी इंक्लूड हो सकते हैं, 35, 36, 40, 45, 50 एंड 100 तक भी हो सकते हैं और अबोव भी हो सकते हैं। तो जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इसकी अपर लिमिट क्या है। जब हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा मीडियन क्लास होगा, हमें केवल और केवल उस क्लास की लोअर लिमिट से मतलब है। अब ये हम डेफिनेटली जानते हैं कि मीडियन पोजीशनल एवरेज है, तो ये सेंटर में ही कहीं लाया करती है सीरीज़ के। तो ये तो सिंपल सी बात है कि जो लास्ट आपका क्लास है उसमें तो बिल्कुल भी लाए नहीं करेगी और ना ही फर्स्ट क्लास में आपकी लाए करेगी। तो ओपन एंड सीरीज़ में या तो हमें फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं पता होती या फिर हमें लास्ट क्लास की अपर लिमिट नहीं पता होती। तो उस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता मीडियन के ऊपर, क्योंकि मीडियन हमारी मिड में कहीं लाया करती है। तो हमें उस केवल और केवल उस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट चाहिए। जबकि जब हम अर्थमेटिकल एवरेज कैलकुलेट करते हैं तब हमें
सभी चाहिए होती हैं, क्योंकि हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि अब तक का जो हमारा साइज ऑफ क्लास इंटरवल 10 है, तो इसके लिए भी 10 ही होगा, तो हम 30 to 40 इसे अप्रोक्स कर लेते हैं। मीडियन में हमें ऐसा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी मीडियन की। इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मीडियन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको सीरीज की सभी आइटम ना दी गई हो, तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको मीडियन क्लास का पता होना चाहिए और आपको नंबर ऑफ आइटम पता होना चाहिए। अगर मिसिंग भी है तब भी आप कुछ एक फ्रीक्वेंसी अगर मिसिंग है तब भी आप मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको पता है टोटल नंबर ऑफ आइटम और मिड वैल्यू जो मीडियन आइटम है वो अगर हमें पता है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि मीन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम कोई भी मिसिंग आइटम अगर हमारी सीरीज में है तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद मीडियन की वैल्यू कभी भी अनसर्टेन नहीं होती जैसे कि मोड की होती है। इट मीन्स इल डिफाइन नहीं होती मीडियन की वैल्यू कभी भी। मोड की वैल्यू आप नेक्स्ट जब मोड स्टडी करोगे तो इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि मोड हमारा इल डिफाइन होता है। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि हम टू ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हैं मीडियंस के द्वारा। हम कंपेयर कर सकते हैं टू ग्रुप्स की इंटेलिजेंसी को कि कौन सा ग्रुप हमारा इंटेलिजेंट है और कौन सा हमारा इंटेलिजेंट नहीं है। ये कंपैरिजन पॉसिबल है किसके द्वारा, मीडियन के द्वारा। अब टू ग्रुप्स के अगर आपको मार्क्स ऑब्टेन दिए गए हैं तो उसमें से आप कंपेयर कर सकते हो मीडियन की वैल्यू के द्वारा कि कौन सा ग्रुप्स आपका इंटेलिजेंट है। ये थी मीडियंस की मेरिट्स। अब डीमेरिट्स, मीडियंस का अलजेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता जैसे कि हम मीन का कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डीमेरिट इसकी, हमें सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करने के लिए डेटा को अरेंज करना होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकती है कुछ एक सीरीज के लिए। ऐसा हमें अर्थमेटिक मीन में करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट डीमेरिट ये बताता है मीडियन डज नॉट गिव एम्फेसिस ऑन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ डेटा। मीडियन जो एक्सट्रीम वैल्यू हमारी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करती, लेकिन मीडियंस के अलावा जो अदर हमारे एवरेज हैं उनमें एक्सट्रीम वैल्यू का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मीडियन बेटर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते किसी भी सीरीज़ को, मीन बेटर रिप्रेजेंट करता है किसी भी सीरीज़ को, क्योंकि मीडियंस में हमने क्या किया है, मिड वैल्यू फाइंड आउट की है पोजीशन के अकॉर्डिंग, कौन सा सेंटर पे है। हमने पूरी सीरीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन नहीं किया उसके बेस पे, हमने तो सिर्फ मिड वैल्यू फाइंड आउट की है। जबकि अर्थमेटिक मीन के बेस पे हम पूरी सीरीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, पूरी सीरीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बेटर रिप्रेजेंट नहीं करती पूरे ग्रुप को। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, एक पोजिशनल एवरेज है। जैसे एक घर में हम मान लेते हैं कि 3 लड़के हैं। अब तीनों लड़कों में हमें मिड हाइट वाला कैलकुलेट करना है। मिड हाइट वाला जैसे हम मान लेते हैं कि एक की हाइट तो हमारी 3 फीट है, दूसरे की हाइट 7 फीट है और एक की हाइट हमारी है 5 फीट। तो जब हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इनको पहले अरेंज करेंगे, सबसे पहले 3 फीट वाला, फिर उसके बाद 5 फीट वाला और उसके बाद 7 फीट वाला, तीनों को एक लाइन में खड़ा कर लेंगे हम। अब बीच वाला हम देख लेंगे कि इसकी हाइट मीडियन हाइट है। अब इस हाइट के बेस के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि इस घर के दोनों बच्चों की हाइट, जो बाकी 2 बच्चे हैं उनकी हाइट क्या होगी, लेकिन जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो हम यही कहते हैं कि इस एवरेज के बेस पे बाकी सीरीज़ के अदर आइटम्स की वैल्यू क्या हो। ये थे मेरिट्स और डीमेरिट्स। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ की। मीडियंस की प्रॉपर्टी क्या क्या है।
केवल और केवल दो प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस की गई है मीडियन की। पहली प्रॉपर्टी आपकी मीडियन की, जब भी आप मीडियन से डेविएशन ज्ञात करते हो, जब भी आप मीडियन से डेविएशन ज्ञात करते हो इग्नोरिंग साइन, इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन, अगर आप प्लस और माइनस के साइन को इग्नोर करते हो और डेविएशन आप लेते हो तो उसका जो समीशन है, उसका जो समीशन है वो लीस्ट होगा, सबसे कम होगा। बाकी अदर कोई भी एवरेज से अगर आप डेविएशन लेते हो, मीन से लो चाहे आप मोड से लो या अदर कोई भी एवरेज आप ले लो, अगर उनसे आप डेविएशन लोगे साइन सिंबल्स को इग्नोर करते हुए तो सबसे कम जो आएगा वो मीडियन के केस में आएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। डेविएशन आपको पता ही है, जैसे हम कहते हैं कि हमारी ये सीरीज है 7, 8, 9, 10, 11। अब डेविएशन इसकी मीडियन क्या आएगी, 9 आएगा, इसकी मीडियन 9 आएगा। अब मीडियन से डेविएशन में हम क्या करते हैं, x माइनस n, ये वाली वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं dx। अब सिंबल्स को अगर हम इग्नोर करें 7 माइनस 9, तो यहाँ पर माइनस का 2 आना चाहिए था, लेकिन हम सिंबल्स को इग्नोर कर रहे हैं, तो 2, 1, 0, 1 एंड 2, इनका जो समीशन है वो सबसे कम होगा अगर हम सिंबल्स को इग्नोर करते हैं। तो बाकी जो अदर हमारे एवरेज हैं उनसे अगर हम डेविएशन निकालें तो सबसे कम जो समीशन आएगा वो मीडियन के केस में आएगा। ये पहली मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है मीडियन की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मीडियन की ये है कि हम कंपेयर कर सकते हैं नॉलेज को, ग्रुप ऑफ नॉलेज को कंपेयर किया जा सकता है कि कौन सा ग्रुप हमारा इंटेलिजेंट है और कौन सा इंटेलिजेंट नहीं है, कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो ये थी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी मीडियन की। अब मीडियन जैसे ही कुछ एक अदर पार्टीशंस हम आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले क्वार्टाइल्स, उसके बाद आपके साथ डिस्कस किया गया है डेसाइल्स और फिर परसेंटाइल्स। ये और पार्टीशन एक सीरीज के आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यही है क्वार्टल्स। जैसे 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। इट मीन्स क्वार्टाइल्स का मतलब क्या है कि हम गिवन जो डेटा है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स। डेसाइल्स दशमलव जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो गिवन डेटा है उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और परसेंटेज हमेशा 100 होती है, तो जब हम सीरीज के गिवन डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, परसेंटाइल्स। उसके किसी भी एक पार्ट को हम परसेंटाइल्स बोलते हैं। मीडियन में हमने क्या किया है, गिवन डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब इसी पे बेस पार्ट्स में डिवाइडेशन बेस आपको ये दिए गए हैं क्वार्टाइल, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी एक सीरीज है, इसको अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इट मीन्स मीडियन हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 4 इक्वल पार्ट्स बनाओ आप इसके 1, 2, 3 एंड 4। अब 4 इक्वल पार्ट्स जब आप बनाते हो तो आपको जो फाइंड आउट करनी है वैल्यू, वो कौन कौन से क्वार्टर्स की फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट क्वार्टर, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, यहाँ से यहाँ तक का जो आपका क्वार्टर वो फर्स्ट है। उसके बाद सेकंड क्वार्टर, यहाँ से यहाँ तक का सेकंड क्वार्टर, उसके बाद थर्ड क्वार्टर। तो ये वाली वैल्यू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, केवल और केवल आपको यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फोर्थ जो क्वार्टर है वो तो सबसे लास्ट में होगा, तो ये तो हमें लास्ट में सीरीज के वैसे ही मिल जाएगा। कोई भी सीरीज, डेटा की सीरीज अगर हमें दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो इसका जो फोर्थ क्वार्टाइल होगा, अगर हम डिवाइड करते हैं इस सीरीज को क्वार्टाइल्स में, तो फोर्थ जो क्वार्टर हुआ वो हमेशा लास्ट वैल्यू होगी हमारी। तो इसी तरीके से सेम इसमें भी 10 इक्वल पार्ट्स जब हम एक सीरीज के करेंगे तो हमें फाइंड आउट कौन कौन से करने हैं,
डेसिल्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो D1 से लेकर के D9 तक के पार्ट्स हमें कैलकुलेट करने हैं। सेम इसी वे में परसेंटाइल्स में हमें P1 से P99 तक के पार्टीशन हमें फाइंड आउट करने हैं। अब जैसे मीडियन में हमने क्या किया था, सीरीज़ को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमारी सीरीज़ की टोटल आइटम है n को हमने 2 से डिवाइड किया था, n+1 डिवाइड बाई 2 आइटम हमारी क्या थी, मीडियन की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसी पे बेस फॉर्मूला बनेगा हमारा क्वार्टिल्स के लिए। अगर हमें फर्स्ट क्वार्टिल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, इसी पे बेस n+1 डिवाइड बाय हम कितना करें 4, क्योंकि हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमें 4 से डिवाइड करना होगा, और ये 4th आइटम। अब अगर हम सेकंड क्वार्टिल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू तो हमारी सेम ही रहेगी। अब ये पार्ट फर्स्ट क्वार्टिल को रिप्रेजेंट करें, अगर इसका डबल हम कर दें तो ये क्वार्टिल सेकंड की वैल्यू होगी। तो सेम हमने ऐसा ही करना है, 2 इंटू n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा सेकंड क्वार्टिल्स की वैल्यू के लिए, और थर्ड क्वार्टिल्स की वैल्यू के लिए अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम। इनकी जो वैल्यू आएगी वही हमारी क्या है, क्वार्टिल्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अगर आपको मीडियन अच्छे से समझ में आ गया तो आप क्वार्टिल्स भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, डेसिमल भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, परसेंटाइल भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बस समझना आपने क्वार्टिल्स में आपको सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, डेसाइल्स में आपको 10 इक्वल पार्ट्स में, और परसेंटाइल्स में आपको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब कौन से क्वार्टिल्स की वैल्यू आपसे पूछी जाती है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे और वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। अब ये तो थी हमारी, ये फॉर्मूला तो किन के लिए है, डिस्क्रीट सीरीज हो हमारे पास या फिर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज हो। इन दोनों सीरीज के लिए तो ये वाला एप्लीकेबल होगा। अगर हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज है, अगर कंटिन्यूअस सीरीज में आपको फर्स्ट क्वार्टिल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या हुआ ना, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, n/4th आइटम, यहाँ पे आप वही सेम लिखोगे, साइज ऑफ n/4th आइटम। अब सेम इसी वे में आपको इससे क्या होगा, मीडियन क्लास का पता चलेगा। तो मीडियन क्लास का पता चलने के बाद आप एक्चुअल वैल्यूज ऑफ फाइंड आउट करोगे कि उस क्लास में से क्वार्टिल फर्स्ट की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो उसके लिए जैसे मीडियन में आपने फॉर्मूला स्टडी किया था, सेम वही लोअर लिमिट प्लस n/4 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू में I, यही सेम फॉर्मूला आपका। बस आपने ध्यान क्या रखना है, क्वार्टिल अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो यहाँ से 4 से डिवाइड करना आपने। अगर आप डेसाइल्स कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे D1 अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पर 10 से डिवाइड करोगे, और अगर आप परसेंटाइल कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करोगे, ये आपने ध्यान रखना। और अगर फर्स्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो तो किसी से मल्टीप्लाई आपको नहीं करना, सेकंड कैलकुलेट कर रहे हो तो 2 से मल्टीप्लाई, और थर्ड कैलकुलेट कर रहे हो तो 3 से मल्टीप्लाई। इसी तरीके से डेसाइल्स में अगर आप फर्स्ट डेसाइल कैलकुलेट करें तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, सेकंड अगर आप कैलकुलेट करें तो इस फॉर्मूले को जैसे ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं n1 + 1 डिवाइड बाय 10, ये इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए है। तो इसमें आपको मल्टीप्लाई 2 से करना है। अगर आप D9 डेसिमल 9 अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना है, n1 + n+1 डिवाइड बाय 10 इंटू में 9, ये रखना आपने। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपने क्या करना है। उसके बाद आपने एग्जैक्ट वैल्यू, अगर कंटिन्यूस सीरीज में आप फाइंड आउट कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर आप डेसाइल्स कैलकुलेट कर रहे हो तो 10 से डिवाइड करोगे, परसेंटाइल्स कैलकुलेट कर रहे हो तो 100 से डिवाइड करोगे। तो इस पे बेस जितने भी सम हैं आप करोगे, क्योंकि मीडियन से रिलेटेड ही है और ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं।
देख लेते हैं अगर एक आध क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन हो हमारे करने वाला। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं हम, इसमें तीनों कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 की स्टेटमेंट हमें ये दी गई है, x की वैल्यू हमें दे रखी है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। ये हमें वैल्यू दे रखी है x की। आगे हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है 10, 12, 20, 18, 13 और 7। ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है, हमें फाइंड आउट करना है क्वार्टिल फर्स्ट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डेसिमल 4 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और परसेंटाइल 80 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज है तो हमें क्या करना होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो कैलकुलेट करनी ही होगी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 10, 10 + 12 22 और 22 + 20 42, 42 + 18 60, 60 + 13 73, 73 + 7 80। ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमें क्या करना है, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है, हमें फाइंड आउट करना है Q1, क्वार्टिल फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है। क्वार्टिल फर्स्ट फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे? Q1 = साइज ऑफ n/4 आइटम। क्योंकि हम क्वार्टिल फाइंड आउट कर रहे हैं तो n को 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम +1 नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज है। तो n/4 आइटम, इसका साइज हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टिल की वैल्यू होगी। तो टोटल हमारे पास क्या है, n या सिग्मा f = हमारे पास क्या है, 80 है। तो यहाँ पर आप क्वार्टिल फर्स्ट की वैल्यू के लिए 80 को 4 से डिवाइड करोगे तो 20th आइटम का साइज आपका क्या है, फर्स्ट क्वार्टिल की वैल्यू। अब 20th आइटम हमारी किस में लाई करेगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखो 20 इसमें लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है तो इसके अगेंस्ट ये जो हमारा ये है फर्स्ट क्वार्टिल क्लास इंटरवल है। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एग्जैक्ट वैल्यू। तो Q1 = क्या होगा यहाँ पर, फिर L1 + n/4 - CF / F × I। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं। लोअर लिमिट हमारी क्या है, क्वार्टिल जो क्लास हमारा वो ये है, इसकी लोअर लिमिट 10 है। 10 + n/4, n/4 हमें पहले ही निकाला हुआ है, ये 20 आएगा। 20 - CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सेम वही है जैसे हमने मीडियन में स्टडी किया था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट प्रोसीडिंग क्वार्टिल इंटरवल। तो इससे प्रोसीडिंग हमारी ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसमें से 10 लेस कर देंगे। यहाँ पर F क्या है, इसके अगेंस्ट जो हमारे क्वार्टिल क्लास इंटरवल उसके अगेंस्ट जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हमारे F को रिप्रेजेंट करिए, ये 12 है, इनटू में I। इस क्लास का साइज क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, 20 में से 10 लेस करेंगे 10 आ जाएंगे। अब इसको सोल्व कर लो आप, वो हमारी क्या फर्स्ट की वैल्यू आ जाएगी, क्वार्टिल फर्स्ट की। यहाँ पे 10 रह गए, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ गए, 100 को 12 से आपने डिवाइड करना है। 20 - 10 10, 10 × 10 100, 12 से आप डिवाइड कर दो इसे, 4 से कैंसिल हो जाएगा। 25 को आप 3 से डिवाइड कर दो, ये आपका आ जाएगा 8, 8.3, 8.33। इसमें 10 ऐड करोगे तो क्वार्टिल फर्स्ट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 18.33। ये आपके फर्स्ट क्वार्टिल की वैल्यू आ गई।
तो ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट D4 हमें कैलकुलेट करना है। D4 अब कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको रहने देता हूँ मैं, D4 तो यही कैलकुलेट कर लेते हैं। D4 कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, देखो यहाँ पर 4 हमें कैलकुलेट करना है, फोर्थ डेसाइल हमें कैलकुलेट करना है। तो 4 इंटू n डिवाइड किससे करेंगे, डेसाइल्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे साइज ऑफ फोर्थ, ये हमारा फॉर्मूला बन गया फोर्थ डेसाइल कैलकुलेट करने का। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो। 4 इंटू में n की वैल्यू हमारी कितनी है, 80 है, डिवाइड बाय 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे 80 को 8 आ गया, 8 इंटू 4 32। तो 32th आइटम का जो साइज है वो हमारे क्या है, डेसिल्स 4 की वैल्यू है। अब 32 हमारे किस में लाई कर रही है, ये चेक करो आप। 32 हमारी इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है। अब इसके अगेंस्ट वाला जो हमारा क्लास इंटरवल है वो डेसाइल्स 4 का क्लास इंटरवल है। तो सेम इसी वे में अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला डेसिल्स के लिए एक बार फिर से हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। डेसिल्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए D4 इज इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस 4 इंटू में n/10 माइनस CF डिवाइड बाय f इंटू में I, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला अगर आपको मीडियन समझ में आ गया तो अच्छे से आप लिख सकते हो। अब डेसाइल 4 आप कैलकुलेट कर रहे हो इसीलिए आपने यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई पे रखा है, डेसाइल कैलकुलेट कर रहे हो इसीलिए आपने 10 डिवाइड में रखा है, बाकी तो सेम मीडियन ही है। तो अब इसमें वैल्यू आप पुटअप कर लो। जब आप वैल्यू इसमें पुटअप करोगे, लोअर लिमिट हमारी क्या है, 20 है, 20 प्लस 4 इंटू में n/10 ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये कितना आता है 32 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट प्रोसीडिंग हमारे क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 है, तो 22 इसमें से लेस कर देंगे, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 20 है, 20 से डिवाइड कर देंगे इंटू में 10 हमारा साइज ऑफ क्लास इंटरवल है। तो इस तरीके से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 32 माइनस 22 कितने रह गए 10 इंटू 10 100 डिवाइड बाय 25, तो फोर्थ डेसाइल्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 25। अब आपको कैलकुलेट करना है P80। तो अब P80 आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। P80 में आपको क्या करना है, परसेंटाइज 80 आपको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या होगा इसका, n डिवाइड बाय 100 आपको रखना है क्योंकि आप परसेंटाइज कैलकुलेट कर रहे हो। और कौन सा परसेंटाइज आप कैलकुलेट कर रहे हो, 80th। तो 80th ये वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। फिर सेम आपने वही फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सभी के सभी क्वेश्चन आपके सोल्व कर लेने हैं। इस पे बेस सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर वाले जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं आपके मीडियन पे बेस, क्वार्टिल्स पे बेस, वो सभी आप सोल्व करोगे। थैंक यू।